पहले जिंदे रहेंगे तो फिर भी स्प्रे कर लेंगे। दवाई घातक है, ये पूरा का पूरा जहर है इनके अंदर। शुरुआत इसी से ही हुई थी। सबसे पहले करने की शुरुआत जो स्प्रे की हुई थी इसी दवाई से हुई थी, और धीरे धीरे नई नई दवाई आ गई मार्केट में। पूरा बाजार भरा हुआ है, किसान बर्बाद हो रहे हैं और दुकानदार मारा माल हो रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। क्योंकि किसान परेशान होकर जाएगा दुकान पे, बोला जी वो कीड़ा आ गया। और वहाँ एक काम और कर लिया उन्होंने, बढ़िया दुकानदारों ने एसी लगा रखे हैं, अपने बैठे हैं, बोला जी ये ले जाओ। और कुछ दुकानदार तो ऐसे साथियों फिर हाजिर हैं आपकी सेवा में। गन्ने को लेकर अपने गन्ना चेक कराओ पहले। और आज क्या क्या ताम झाम लेकर आए हैं, देखो बारूद, आज सब कुछ ध्वस्त कर देंगे मामले को। NPK स्टिकर और ये फिप्रोनिल, ये 3-4 खाद मिला के करते हैं स्प्रे। इसके साथ आरू भी लिया हमने, ट्रेबुकोनाजोल है इसमें। और क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, धीरे धीरे बरसात की तरफ जा रहे हैं हम, तो बरसात जैसे ही होगी और फिर गर्मी होगी तो फंगस आने का खतरा रहेगा। टॉप बोरर कम से कम है इस बार, तो सुरक्षा जरूरी है। लेकिन भैया अगर सुरक्षा नहीं करेंगे हम तो हमला कभी भी हो सकता है। तो अब हम डालते हैं इसमें सल्फर है इसके अंदर, इसमें थोड़ा सा बचा लेंगे। चलो, नस्ल और फसल को तो खतरा इस समय है ही पूरी तरह। जान बचानी भारी हो रही है, अपनी भी और फसल की भी। और भविष्य ठीक नहीं है खेती का, मैं पहले ही कह रहा हूँ, भविष्य सही नहीं है। और जिसका भविष्य सही ना हो उसका तो वर्तमान असमंजस में चल ही रहा है, इस बात में तो कोई दो राय है नहीं ना। बाकी फिप्रोनिल 5% पूरा का पूरा डाल देंगे इसे। क्योंकि 12-13 बीघे में लगभग हमें करनी है स्प्रे, 12 से 13 बीघे में, तो मात्रा कम ना लें बिल्कुल दवाई की। अगर कम के चक्कर में क्या होता है कि हमारी दवाई असर नहीं कर पाती, क्योंकि मौसम भी ख़राब है, तो दवाई का असर होना भी ज़रूरी है। तो दवाई की पूरी मात्रा दें। दवाई का रेशो होता क्या है ज़्यादातर दवाइयों का, 1 लीटर पानी में 2 ml दवाई, यानी कि जैसे 1000 ml इसमें दवाई आती है, तो इसमें 500 लीटर पानी मिक्स करें तो लगभग 500 लीटर ही है, 500 से कम ही होगा, क्योंकि टैंक में थोड़ा सा कम भर के लाए हैं, ट्रैक्टर आगे से उठने लगता है। और ये आ गई क्लोरोसाइपर। अब तक हम लैम्डा कर रहे थे, फिर इस बार क्लोरोसाइपर। लैम्डा बड़ी हार्ड दवाई है, कई दिन तक तो जुकाम खांसी सारी चीज़ें कर देती है, तो इस बार लाए हैं क्लोरोफाइरिफास और साइपरमेथ्रिन। सबसे पुरानी दवाई है, शुरुआत इसी से ही हुई थी। सबसे पहले करने की शुरुआत जो स्प्रे की हुई थी इसी दवाई से हुई थी, और धीरे धीरे नई नई दवाई आ गई मार्केट में। पूरा बाजार भरा हुआ है, किसान बर्बाद हो रहे हैं और दुकानदार मारा माल हो रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। क्योंकि किसान परेशान होकर जाएगा दुकान पे, बोला जी वो कीड़ा आ गया। और वहाँ एक काम और कर लिया उन्होंने, बढ़िया दुकानदारों ने एसी लगा रखे हैं, अपने बैठे हैं, बोला जी ये ले जाओ। और कुछ दुकानदार तो ऐसे हैं, कुछ तो चलो फील्ड में काम कर रहे हैं जिन्हें जानकारी भी है, कुछ दुकानदार तो ऐसे हैं जो कभी खेत तक गए ही नहीं। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो कभी खेत तक गए ही नहीं, वो वहीं बैठे बता देते हैं, बोला जी इतना ऐसा। देखो प्रैक्टिकल और थ्योरिकल में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रैक्टिकल हम ज़मीन पर करते हैं, थ्योरी हमें लिखनी पड़ती है बस। तो वहाँ बैठ के जबान जोरी करने से कोई फ़ायदा नहीं, फील्ड में आके। हाँ, जो किसान हैं, दुकानदार जो किसानी से जुड़े हुए हैं, उन्हें तो जानकारी है। बाकी वहाँ जो बैठे हैं, जो प्रैक्टिकल कर करके बता रहे, बोला अब ये कर दो, वो कर दो, खेत उनके पास है नहीं और कभी खेत में गए भी नहीं खुद। कमाल की बात ये भी है। तो इसमें NPK भी ले रहे हैं हम। अभी तो 19 ही बचा हुआ था हमारे पास, बाकी 052-34 ले सकते हैं आप, उसमें नाइट्रोजन नहीं होगी, फास्फोरस और पोटास होगा।
ये डाल रहे हैं स्टिकर इसमें। देखो ख़राब मौसम में बिना स्टिकर के स्प्रे बिल्कुल ना करें, सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। ये 50 ml और ये 50 ml, 100 ml 10 से 12 बीघे के लिए बहुत है। धानों का क्या है ये 500 रुपये का दिया है भाई, पता नहीं इसका रेट क्या होगा मार्केट में, 500 रुपये का मिला हमें। 60 ml यूरिया। फसल अभी तक तो बेहतर है खेतों में, पर जिसने बिल्कुल ही मेहनत नहीं कर रखी थी उसकी तो बात ही छोड़ दो। बाकी का अभी तक ये देख लो आप, मतलब शुरू में जो रोग आ गया था उसके बाद कीड़ा आया नहीं। ये देखो ये 35 है, तो 35 की चाल बरसात में आकर ज़्यादा बढ़ जाती है और बीजों की घट जाती है, 35 पड़ता है। ये देखो ज़बरदस्त चल रहा है। ये 18 और ये आ गया 35 का 38। इसमें करेंगे स्प्रे हम तत्काल प्रभाव से।